जो यहाँ यंग जनरेशन विद्यार्थी है, यंग जनरेशन विद्यार्थी पहाड़ से उतरती उस नदी की तरह होता है जिसमें रफ्तार तो बहुत होती है, लेकिन थोड़ा सा भी यदि रास्ता भटकेगा तो आगे जाकर तबाही लाएगा और खुद एक नदी का एक आशीर्वाद की जगह एक श्राप बन के रह जाएगा। उसी तरह युवा होता है, अपने आप को यदि कंट्रोल नहीं कीजिएगा, सही डायरेक्शन में नहीं ले जाइएगा तो आप कहीं के नहीं बचिएगा। आज के युवाओं की सबसे बड़ी खराबी क्या है? आज का युवा जाग चुका है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। ये युवाओं की पहचान होगी, रील घसका रहा है। अरे इससे क्या होगा? हम गया जी के धरती के जितने युवा हैं उनसे कहते हैं अरे मेहनत करके इतने काबिल बनो कि लोग आपको रील पर देखें। आप क्यों दूसरे को देखते हो? काबिल बनो, आपको लोग गूगल पर सर्च करें। मेहनत कीजिए, यहाँ पर मेहनत करने से कोई भी मंजिल आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज मिला है तो उसके लिए समय देना पड़ता है और आप सबको समय देना पड़ेगा। और दुनिया में आप जो चाहते हैं आपको मिल सकता है, बशर्ते आपको छीनना पड़ेगा, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं बनता है। अधिकार हमेशा छीनना पड़ा है, हमने अंग्रेजों से छीन लिया था, हम क्यों नहीं छीनेंगे अपना अधिकार? ये हमारा कर्तव्य बनता है। आप युवाओं से उम्मीद करते हैं यहाँ पर समय बर्बाद मत कीजिए बाबू लोग, हम बार बार कहते हैं, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय देगा। अगर आपने यह समय लगा दिया कि क्या करना है, याद रखिएगा, अगर आपने समय लगाया कि क्या करना है तो समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। सबसे इगोइस्टिक होता है समय, धन बर्बाद हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। समय ऐसा चीज है जो हर युवाओं से कहता है बाबू हमें बर्बाद कर दो, कसम खाते हैं दुन्ना बर्बाद करेंगे तुम्हें। याद रखिएगा, समय बर्बाद करेंगे, समय आपको नाप देगा यहाँ पर। और समय समझदारी में बहुत थोड़ा सा का अंतर होता है। जिस उम्र में आप हैं उसमें समय है, समझदारी नहीं है। लेकिन जब समझदारी आएगी, समय जा चुका रहेगा, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। वही इंसान जीतेगा जो समय रहते समझदारी दिखाया है। नहीं तो फिर आप नाप दिए जाएंगे इस भीड़ में। यह दौड़ दौड़ने का है, यहाँ पर अपनी बेड़ियों को तोड़िए और दौड़िए। यदि आप पांव की लगी बेड़ियों को नहीं तोड़ सकते हैं तो काट डालिए उस पांव को जिनमें बेड़ियां लगी है। लंगड़ा के चलिए, लेकिन आजाद होकर चलिए, गुलाम बन के नहीं चलिए। यह देश आपका है, आपको आगे लेके जाना है, भविष्य आपके हाथों में होगा। यदि हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठेंगे तो क्या जवाब देंगे उस बूढ़े पिता को जो आपके कामयाब होने का सपना देख रहा है? क्या जवाब देंगे उस बूढ़ी माँ को जो आंखों में ये सपना लेकर बैठी है कि मेरा बेटा मेरा बेटी एक दिन कामयाब होकर आएंगे? क्या जवाब देंगे उन पड़ोसियों को जो बुढ़ापे में आपके माँ बाप पर उंगलियां उठाए थे कि तुम इसी लायक हो? क्या अभी भी आपका जमीर नहीं जागता है? क्या अभी भी आप उस निद्रा को नहीं त्याग सकते हैं? अगर ये लगता है तो आपको स्वयं आप अपने आप को नहीं माफ कर पाइएगा। अब अपने माँ बाप के नजर में आप ही दोषी होंगे। क्यों? क्योंकि अगर समय गंवा देंगे तो कोई नहीं पूछेगा। वक्त गुजरने के बाद लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं कि कितना कमाते हो। याद रखिएगा यहाँ पर, वरना ये समाज आपको नहीं छोड़ेगा। अब जिस दिन आप कमजोर होंगे पैसे से, समाज में आपका कद गिर जाएगा, उस दिन समाज आपको आपका असली चेहरा दिखाएगा। फिर समझ में आएगा कि समाज क्या है। फिर कहते रहिएगा दुनिया गोल है तो दुनिया चपटी है, ना दुनिया गोल है ना दुनिया चपटी है, दुनिया मतलबी है, मतलबी। जितना जल्दी समझ में आ जाए समझ जाइएगा। सब जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, कहीं मगही, कहीं भोजपुरी, कहीं मैथिली। बताइए तो कई लोग कहते हैं मैथिली बड़ा मीठी भाषा है, हमनी के भोजपुरी बोले वाला ही जा, हमनी के तो भोजपुरी बुझाला, बचपन से हमनी के भोजपुरी बोल ली जा। लेकिन तनी सा विद्यालय कॉलेज में आ जिला के बाद तनी सा डेकोरम मेंटेन कैला के चक्कर में हिंदी बोले के सीखले पड़ेगा। लेकिन हमनी के तो बचपन से भोजपुरी बोल ली जा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि कौन सी भाषा बड़ी मीठी भाषा है? जैसे बोलते हैं ना मैथिली बड़ी मीठी भाषा है। मतलब की भाषा सबसे मीठी भाषा होती है। जब मतलब रहेगा इतना मीठा बोलेगा, इतना मीठा बोलेगा जिसका कोई हद नहीं। तो याद रखिएगा, दूसरों के ठोकरों से सीखिए। खुद ठोकर लगते लगते सीखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा ठोकर लगते लगते। और इधर जो युवा जनरेशन है, इन युवाओं को हम कहते हैं तुम लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ा रहो। तुम आजकल का युवा पगला गया है, फोन पे बतियाता है, खाना खा लिया, मर जाएगा कभी ना खाई लेगा। ये युवाओं से हम कहते हैं, और कई वो टेंशन में डिप्रेशन में चल जाता है। सब इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। जीवन में कभी किसी के लिए आंसू बहाइएगा नहीं, क्योंकि वह आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा।
और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा, याद रखिएगा। तो दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बनाकर छोड़ेगी। यंग जनरेशन, पढ़ाई में कभी लापरवाही मत कीजिएगा। कई बार हम यंग जनरेशन के बच्चों को देखते हैं कि पढ़ेगा फिर 10 दिन छोड़ देगा, जब एग्जाम आएगा दबा के पढ़ेगा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देगा। कंटिन्यूटी की जरूरत है। याद रखिएगा, लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी काई नहीं लग सकती, और अगर लुढ़कना रुक गया तो पत्थर कितना भी विशाल क्यों न हो, काई लग के ढक देता है। उसी तरह जीवन को आपको ढक देगा। यहाँ पर अभी क्या समय है, आप बेरोजगार हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष में कोई साथ नहीं होता है, लेकिन जब आपकी कामयाबी हो जाती है तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। अभी आप कांच हैं, अभी आप कांच हैं, इसलिए सबको चुभते होंगे। जिस दिन आईना बनेंगे, यकीन मानिए पूरी दुनिया देखेगी आपको। तो जल्दी से जल्द मेहनत करेंगे, माँ बाप की उस सपना को जरूर पूरा करें। और अब हमें पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं। ऊपर वाले ने किसी चीज की कमी नहीं दिया। आज देखिए ओलंपिक का खेल हो रहा है, तो जिनके पास सारा शरीर ठीक ठाक है उनसे ज्यादा मेडल पैरा ओलंपिक के लोग ला रहे हैं। जिनके हाथ नहीं है, किनके पांव नहीं है, किसी के आंख नहीं है, ऐसे लोग ओलंपिक में नॉर्मल लोगों से ज्यादा मेडल ला रहे हैं। और ऐसे पैरा ओलंपिक के जितने भी हमारे एथलीट और मेडलिस्ट हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि अपाहिज लोग शरीर से नहीं, अपाहिज दिमाग से होते हैं, दिमाग से। इसलिए अपने इस बनाए गए पिंजरे से बाहर निकल के देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है। दूसरे से शिकायत करना छोड़िए, खुद आप अपने आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को खुद जाइए। वहां पर अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो पा कर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। तो यहाँ के, अरे आपके पास है क्या? अरे ना घर दुआर, ना खेत खलिहान, ना पैसा, ना बैंक बैलेंस, ना गाड़ी घोड़ा, अरे है क्या? ऊपर वाले ने दिया क्या? केवल और केवल हिम्मत दिया मेहनत करने के लिए, दूसरा क्या दिया? और इससे बड़ी चाहिए क्या? क्योंकि ये वही धरती है ना जहाँ छीनी हथौड़ी से लोगों ने पहाड़ काट दिया था। यहाँ पर अरे अब क्या चाहिए? माझी की वो धरती है, इससे बड़ा क्या चीज चाहिए? जब आपका हिम्मत डोले तो कभी जाके देख लीजिएगा, उस छीनी हथौड़ी से उसने क्या कर दिया था? पहाड़ तोड़ दिया था। तो ये होता है एक बिहार का जज्बा। लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई है, हम जब बाहर जा रहे हैं तो हमें कई तरह के ताने झेलने को मिल रहे हैं। हमें मजदूर कहा जा रहा है। अजब हाल है भैया, हमें मजदूर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पैसा के लिए यहाँ चले आते हैं सब लोग, पैसे की अकड़ दिखा रहे हैं हम लोग को। अरे उनके हाथ में जो रुपया है वो भी बिहार का शेर ससुरी ने चालू किया था रुपया। गजब बात करते हैं। जिस अखंड भारत का लोग सपना देखते हैं कि अखंड भारत होगा, उस अखंड भारत की धरती, उस अखंड भारत का निर्माता यही मगध था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। जो सपना देखते हैं वो सपना को हम लोगों ने जी के देखा था। अब दोबारा वो मौका है। दोबारा याद रखिएगा, जो क्रांति शुरू होगी वो इसी मगध की धरती से चालू होगी। जब भारतवर्ष पर सिकंदर के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, जब लगा था कि पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी, तो एक चाणक्य आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके एक पूरा मगध साम्राज्य बनाया था। लेकिन आज एक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि हजारों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है एक नए साम्राज्य को खड़ा करने के लिए। वो हमें आप सब में दिखाई देता है। बस अपने आप को पहचानिए। याद रखिए, हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं था। जामवंत जी ने बताया था कि इतनी महान शक्तियां हैं आप में। आप सबके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां छुपी हैं। आपको बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। हर चीज आपके अंदर वो है जो आप कर सकते हैं। शुरुआत में क्या करिए, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, लेकिन अचानक से नहीं जाना है। आपको एक थरिया खिचड़ी भी दिया जाता है तो अचानक नहीं खा लेते हैं, किनारे किनारे से खाते हैं, नहीं तो मुंह जड़ जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको एक ही बार में कामयाबी मिलेगी। बहुत बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी चीज जो आप चाहते हैं आपको मिले, जिस चीज को आप चाहते हैं कि ये हमें चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, वही चीज मिलेगा जो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, सोचना चाहे मर जाए इसके लिए, वही मिलेगा। यहाँ पर माझी को केवल पहाड़ नहीं काटना था, हर हाल में कटबे करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
तो जब तक ये वाली भावना नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो युवा लोग याद रखिएगा, अपने समय को बर्बाद नहीं करिएगा, क्योंकि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो यंग जनरेशन लोग, आप लोग अपने आप को समझिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग के अंदर वो क्षमता है जो इतिहास को लिख सकते हैं, और इतिहास यहाँ से लिखा गया है हमेशा से। हमारी वो धरती है जहाँ इतिहास पढ़ने वाले नहीं, इतिहास रचने वाले जन्म लेते हैं। चाहे महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो या महात्मा गांधी हो, तब तक हम अपने पिछले एग्जाम्पल, पिछले उदाहरण को देते रहेंगे। अब वो दौर आ गया है कि इस आपके बीच से एक नया माझी जन्म ले, आपके बीच से एक नया महात्मा जन्म ले, और वो जाके आगे जाए तो हम जाके ये कह सके कि हम उस धरती से आते हैं जहां पर इतने महापुरुषों ने जन्म लिया। यहाँ पर आप कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। कठिनाइयां सबके जीवन में आती है। अरे ग्रहण तो चांद सूरज को लगते हैं, तो हम इंसान की डेगची के मसाला हैं, इसलिए कभी नहीं घबराइएगा। और मुसीबतें किसके जीवन में नहीं आती है? याद रखिएगा, सूरज कितना भी क्यों न चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता है, और रात कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन का भी अंधकार एक दिन खत्म होगा, आपके जीवन का भी एक दिन ये अंधकार जरूर खत्म होगा, और वह अंधकार जब जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए ताकि माँ बाप की आंखों की रोशनी उसे देख सके। याद रखिएगा, माँ बाप की आंखें भले कमजोर होती है, लेकिन नजरिया बहुत साफ होता है। वो पल